चलिए, तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एपी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चलो कुछ सीखे में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भावी इस देश के उन्नत राजनीतिज्ञ एवं जो भी सिविल सर्विसेज है उसके आप पद पर आसीन हो, ये उम्मीद है कि आप लोग देश के भविष्य हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ स्टूडेंट बने, देश के विकास में अहम भूमिका निभाएं। चलिए देखते हैं सवाल हैं, ठीक है, एपी के। तो एपी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है जो भी बचा खुचा सवाल है उसको देखेंगे कि एपी में हमको लग रहा है कम से कम चार क्लासेस रहेगा। फिर बीच बीच में लाइट कट जाती है जिससे व्यवधान हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पे लाइट की सुविधाएं कुछ दयनीय है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। एपी समांतर श्रेणी, चलिए समझने का प्रयास करें। सबसे पहले एपी कहेंगे किसे? इसमें क्रम से वृद्धि हो, क्रम से बढ़ता हो, वो एपी कहलाता है। सामान्य शब्द में हम बताते हैं। अब देखिए क्रिटिकल डिफिनेशन शब्द भी होता है, आपको हम ऐसा भी बताएंगे जो काफी इजी समझेंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे चलते हैं एक निश्चित दूरी पे पाँव, एक पाँव उठता है दूसरी पाँव जाता है, एक निश्चित दूरी। अगर यही दूरी हमेशा बराबर है तो एपी है। अब बोलिएगा ये क्या हुआ, कैसे? बराबर अगर 4 है, जैसे चलिए समझते हैं। 2 है, आगे क्या होना चाहिए? 4 है, आगे क्या होना चाहिए? 6, आगे 8। आप देख रहे हैं दोनों गेटिंग में +2 है और यहाँ भी +2 है। हमेशा कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। तो ये इज एपी, ये एपी में है। क्या है? ये एपी में है। अब मान चलिए कि 10, 20, 30 है, तो ये भी एपी में, क्योंकि 10 का वृद्धि हो रहा है। नीचे 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। यहाँ पे 2 का वृद्धि, यहाँ का 1 वृद्धि, यहाँ पे 2 का वृद्धि, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, तो ये एपी में नहीं होगा। सिंपल है, ये एपी में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर वृद्धि नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं सर्वांतर, सार्व अंतर। ठीक है, एपी में जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है वो समझिए। मान के चलिए ये मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से AN है। ठीक है, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं, सारी चीज समझ में आएगा। ठीक है, कहीं कहीं T1, T2, T3, इस तरह से TN भी लिखा रहता है। दोनों का अर्थ एक ही, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो समझिए अगर इस दोनों का बीच का अंतर, जैसे जिसको हम लोग D कहते हैं, ठीक है, ये अंतर T2 माइनस T1, हमेशा फिर इस दोनों का अंतर T3 माइनस T2 ये बराबर हो तो क्या कहेंगे? बराबर हो तो एपी में है। अगर बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं हुआ। अब देखिए कि ये सर्वांतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सार्व अंतर या फिर सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर या सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। ए को कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद कहते हैं। टीएन को कहते हैं, इसी को एन भी बोला जाता है, इसको कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब टीएन बराबर सूत्र की बात करेंगे तो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? सूत्र होता है। 10वां पद निकालना है तो T10 बराबर निकालना, कैसे निकालेंगे? इस सूत्र पे n का मान यहाँ 10 है तो 10 हो गया। डी निकाल ले, ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए, बना लीजिए। तो वो तो बताएंगे ही ना, ऐसा करें कि इतने। ये सिर्फ पदों के बारे में हम बता रहे हैं कि डी को सर्वांतर कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं, टीएन को टीएन या एन जो होता है अंतिम पद कहलाते हैं, एन को पदों की संख्या कहलाते हैं। टीएन बराबर ये सूत्र होता है, यहाँ ए एन भी लिखा जाता है, हमने तो बता ही दिया, दोनों एक ही चीजें। तो सबसे पहली बात कैसे बनेगा?
कहीं बोर्ड चमक रहा होगा तो आप लोग देखिएगा, जो हम लिखते हुए बोलते हैं तो उसको उससे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये चीजें आप कॉपी कर लीजिए, इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज होते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना पड़ता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा डी के बारे में समझते हैं। डी के बारे में, ये क्या है? सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर कहते हैं, दो पदों का अंतर। तो इसको जब भी निकालते हैं बड़े में छोटा घटाते हैं, मतलब इसमें किसको घटाएंगे? इसको घटा के देखेंगे कितना का अंतर है। मान चलिए 2, 4, 6, 8 है, ये आप कैसे पता कीजिएगा कि ये +2 है? तो 4 में 2 घटाइए तब ना +2 आया, 6 में 4 घटाइए तब ना +2 आया, 8 में 6 घटाइए तब ना +2 आया, तब ना आप पता किए कि एपी में। तो हम क्या कर रहे हैं कि आगे वाले पद में जस्ट पीछे वाले को घटा रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, 2 में जस्ट पीछे वाले को घटा के देखना है क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे हमको देखना है तो इसमें ये नहीं घटा देना, जस्ट पीछे वाला घटाइए, तो जो आ रहा है, अगर दोनों का मान बराबर है तो एपी में, अगर इसके बीच का गैपिंग बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। सिंपल समझना, बीच का अंतर जो था हमेशा बराबर है तो एपी में, बराबर नहीं है तो एपी में। अब बोलिएगा कि यहाँ पे जो है सर अब बराबर, तो हम इससे भी 2 में 4 जाएगा तो -2, 4 में 6 जाएगा तो -2, 6 में 8 जाएगा -2। अच्छा एक बात बताइए, आप -2 बोल रहे हैं, क्या ये घट रहा है? बोलेगा नहीं सर, दिख तो रहा है कि बढ़ रहा है। तो आप -2 कैसे बोल रहे हैं कि -2 हो रहा है? नहीं, यहाँ +2 हो रहा है, इसीलिए इसमें किसको घटाएंगे? इसको घटाएंगे। इसमें किसको घटाएंगे? इसको घटाएंगे, ठीक है। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है, उल्टा हो रहा है। तो T2 माइनस क्या होगा? T1, तो T2 माइनस T1 होगा। फिर T3 में है तो यहाँ क्या होगा? T2, क्योंकि 3 में जस्ट पीछे कौन होगा? 2। अगर मान के चलिए 4 है तो क्या होगा? 4 से पहले 3। ये सारे अगर इक्वल हो गए, मान के चलिए सारे का मान x आ गया तो समझिए एपी में है, सारे का मान बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है, कोई दिक्कत। अब कोई भी संख्या, ये पहला है, पहला पद ए को क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं ना ए को, तो ये क्या हो गया? पहला पद ए हो गया। तो डी को निकालने हम बता ही दिए, डी मतलब 4 में 2 2, तो डी का मान 2 आ गया। डी का मान यहाँ पे क्या निकाल रहा है, समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। डी का मान यहाँ निकालना क्या होगा? 4 - 2 बराबर 2। कब? जब एपी में होगा तो पहले एपी जांच करेंगे। एपी जांच करने का तरीका ये है, 4 में 2 घटाए तो +2, 6 में 4 घटाए +2, 8 में 6 घटाए +2, बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है। एपी में है तो डी निकालना है, अर्थात सर्वांतर निकालना है। कैसे? 4 में 2 को घटाइए, 2 आया। कहीं भी डी का मान निकालिए, हमेशा बराबर आएगा। 8 यहाँ पे डी का मान निकालने का मान है, मान के चलिए 8 में 6 घटाइए, कितना आएगा? 2, हमेशा बराबर होगा। कोई दिक्कत समस्या? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए क्रैश कोर्स है, अगर आप क्लासेस रेगुलर क्लासेस की तरह सोचिएगा तो थोड़े ना होगा, कुछ ना कुछ तो कटौती करना ही पड़ता है, क्योंकि समय को देखना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी प्रयास रहता है मैक्सिमम चीजें बता। आपकी सिलेबस जितना है उतना हम बता रहे हैं, सिलेबस से कम नहीं है, ठीक है। हाँ, सिलेबस से एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। चलिए मान के चलिए कि एक सवाल है 3, 5, 7 और ये 9 है। जांच करें एपी में है या नहीं, ठीक है। ये जांच करना है, क्या करना है? जांच। तो हमें क्या निकालना है? बोलिए, सर्वांतर डी निकालिए। क्या निकालना है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इसी तरह निकालना है T4 माइनस T3। याद करने की जरूरत नहीं, 4 में जस्ट पीछे 3 घटाइए, 3 है तो जस्ट पीछे वाला 2 घटाइए, 2 है तो जस्ट पीछे 1 घटाइए, इस तरह से देखना। तो T2 ये क्या हो गया? T1, T2, T3, T4, यही होगा। T2 क्या है? 5, T1 क्या है? 3, कितना आया? 2। फिर T3 क्या है? 7, T2 क्या है? 5, कितना आया? 2। T4 क्या है? 9, और T3 क्या है? 7, कितना आया? 2। सब बराबर आया क्या? लिखना है यहाँ सर्वांतर
समान है, इसलिए 3, 5, 7, 9 एपी में है। कोई समस्या? एपी में है। क्यों? क्योंकि सर्वंतर हमेशा बराबर आया, कहीं बराबर नहीं आता तो एपी में नहीं होता। कोई दिक्कत? जांच करने एक सवाल और लेते हैं। ये है पूछ रहा है एपी में है या नहीं, ये पता करना है। तो सबसे पहले दुगना 4, 3 9, 4 चौका 16। देखिए हम प्रोसेस बता रहे हैं कि T2 माइनस T1 कीजिए, फिर T3 माइनस T2 कीजिए, क्योंकि चौथा था नहीं तो आगे चलना नहीं। T2 में क्या है? 9 है, T1 4 है तो आया 5, T3 16 है और 9 क्या है? 9 है तो आया 7। बराबर नहीं है तो एपी में क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है, नहीं है, हुआ ना? नहीं है। ये तो प्रोसेस बताएं तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है, लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे एपी में है या नहीं, कैसे डायरेक्ट 5 अंतर है, 7 अंतर है, नहीं 2 2 2 है, हो गया, बराबर देखे गया ना? ये तो दिखता ही है, नंबर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एपी में है या नहीं है ये तो आप लोग सीख गए कि कैसे पता करेंगे कि कोई भी राशि एपी, कोई भी जो दिया गया सवाल है वो एपी में है या नहीं है। इसके लिए तो आपको परेशानी नहीं होता होगा, उम्मीद है समझ में आ गया हो। चलिए अब देखिए, अब हमको कोई जो है एपी जांच करना है, फिर बताना है कि इसका प्रथम पद और सर्वंतर क्या है। एक क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14 यदि एपी में हो तो प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालें, सर्वांतर निकालें, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो पहले एपी चेक करना है, यही ना? चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, क्या सूत्र? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यही होता है। T2 का मान 6, T1 2, हमें ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, ये T4 हुआ। A1, A2, A3, A4 ये भी लिखा जाता है, A से भी डिनोट किया जाता है। कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे कितना आ रहा है? T3 10 माइनस 6 कितना आ रहा है? 4। फिर T4 कितना है? 14। T3 कितना है? 10। कितना आ रहा है? 4 बराबर है। लिखेंगे अतः 2, 4, 10, 14 एपी में है। कोई दिक्कत? एपी में है, जांच कर ली। अब प्रथम पद, प्रथम पद क्या बताना पड़ेगा। प्रथम पद प्रथम पद में होगा, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। कितना आया है? 2। अब सर्वांतर कितना है? सर्वांतर कितना आया? 4। तो 4 यही ना सर्वांतर है, डी को ना सर्वांतर बोलते हैं, ये तो हम बता। तो इस तरह से आप लोग एपी चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि यही, देखिए एकदम ध्यान से समझिए, ये है आपका पास। अब आपको ए प्रथम पद मतलब ए बराबर 2 और डी बराबर 4 दिया है, बोलेगा एपी बनाइए। क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, ये पलट देगा। इतना दिया है, क्या है? दिया है, तो एपी ज्ञात करें। देखिए अब एपी ज्ञात करना, क्या करना, कोई टेंशन नहीं। देखिए समझिए, सूत्र अगर बात करें तो ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है, डी बढ़ते जाता है। क्या होता है? डी बढ़ते जाता है। ठीक है, डी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। बस ए का मान 2 है, 2 रखिए, ए का मान 2 है और डी का मान 4 है। फिर ए का मान 2 है, 2 गुना डी का मान 4 रखिए, ए का मान 2 है, 3 गुना डी का मान 4 रखिए। तो 2 हो गया, 4 6 हो गया, 4 गुना 8 2 10 हो गया, 4 12 2 14 हो गया, निकल गया। देखिए वही। अब बोलिएगा अक्सर इतना करना होगा क्या? नहीं जी, हम का है, समझिए। ए क्या है? 2 है, लिख दिए 2। चलिए अब डी जोड़ते जाइए, सिर्फ डी को जोड़ते जाइए। डी जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, बना? क्या जादू है? डी बढ़ रहा है ना,
तो ए का प्रथम पद हुआ, डी जोड़ते जाइए, पहले ए हुआ, पहला प्रथम पद हो गया, दूसरा पद में डी जोड़िए, 4 2 6, फिर डी को बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 डी था, 2 डी हुआ, 3 डी हुआ, डी बढ़ रहा है, डी की संख्या बढ़ रहा है, 1 2 3, तो डी जोड़ते जाइए, इसमें डी जोड़िए, दूसरा पद इसमें डी जोड़िए, तीसरा इसमें डी जोड़िए, चौथा डी जोड़िए, पांचवा, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद जब दिया गया हो और डी दिया हो तो एपी भी बना सकते हैं। प्रथम पद और सर्वांकर कैसे निकालना है ये भी हमने बता दिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आज हम लोग कुछ सवाल और भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अगली क्लासेस में एपी का जो पहला एक्सरसाइज है वो तो आज खत्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज का कुछ बता रहे हैं, फिर जो बचेगा तीसरा एक्सरसाइज तो वो थोड़ा लॉन्ग है, एसएन बराबर उसमें पढ़ेंगे, इसमें टीएम से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने बताया है कि एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। हम बता चुके हैं कि इसको ए एन से भी संबोधित करते हैं। तुम्हें एक बार हम बता रहे हैं ए एन या टी एन दोनों एक ही चीजें हैं। इसको कहते हैं अंतिम पद, क्या कहते हैं, अंतिम पद। ए कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और एन कहलाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी कहलाता है सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो हम पहले बताते हैं, एक बार फिर बताए। सबसे पहली बात आप लोग सोच रहे होंगे कुछ टेक्निकल क्यों नहीं बताता है, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं बताता है, कुछ नया जो संसार में जनरल टीचर बताते हैं उससे डिफरेंट क्यों नहीं। देखिए उससे भी डिफरेंट बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमको भी टाइम चाहिए और थोड़ा आपको भी टाइम चाहिए, क्योंकि हमको बताने से कुछ होने वाला नहीं। जो हम न्यू चीजें पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप सेंटर पे स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही सिर्फ लाभदायक है, जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए भी लाभदायक। चलिए ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सवाल है, का 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद निकालना, इसका क्या सुना, 15वां पद निकालें। चलिए 15वां पद कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले ए बराबर निकालिए, क्या होगा 3, डी बराबर हमने क्या बताया T2 माइनस T1, तो 5 में 3 घटाइए तो 2। 15वां पद मतलब n बराबर 15, पदों की संख्या n होता है तो n का मान कितना है। अब निकालना है T15 बराबर, यही ना, तो पहले Tn का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। T15 मतलब 15वां पद निकालना है ना, कौन सा टर्म 15वां। ए का मान है 3, एन का मान है 15, तो 15 माइनस 1, डी का मान कितना है 2, तो 3 प्लस 15 में गया तो 14 गुना 2 कितना हो गया 28 प्लस 3 बराबर 31, तो 15वां पद कितना आया 31। कोई समस्या बोलेगा इससे कोई भी कोई है ही नहीं सर, बिल्कुल बहुत ईजी। आपको लगता होगा कि ये भारी है, लेकिन भारी है नहीं, बहुत ईजी, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत, पदों की संख्या अगर निकालना हो, 15वां पद, 20वां पद, 25वां पद, कुछ भी बोले तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ सवाल लेके समझने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि ये समझ में आ ही गया होगा। देखिए कॉपी आप लोग जो है ना वीडियो को रोक रोक के कर लिया कीजिएगा, ऐसे क्या होगा वीडियो लंबा बनेगा, फिर आप ही को देखने में कुछ परेशानी होगा। चलिए देखते हैं। अब बेसिक एक सवाल है, का 220 ये 105 कौन सा पद है। सवाल बदल दी, अब बोला 105 इसका पद है तो कौन सा है। सबसे पहले 105 जो है कौन सा पद है, कितना होगा, 20वां पद होगा, 25वां होगा कि 100वां होगा कि 99वां, कौन सा पद होगा 105। अरे मान के चलिए कि 105, सबसे पहली बात 105 जो है
कोई पद तो होगा इसमें, अगर है 5 5 में है तो 5 से रिलेटेड है तो इसका अर्थ है कोई पद होगा, लेकिन वो कौन सा पद होगा? 15वां होगा, 18वां होगा, 25वां होगा, या 45वां होगा, या 51वां होगा? कौन सा होगा वही पता करना है, पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पे कौन सा पद बोल रहा है, पदों की संख्या। तो ए बराबर सबसे पहले 5 हो गया, और डी बराबर क्या वो बताए हैं 10 - 5, इसमें इसको घटाइए। तो सबसे पहले एपी में तो है ही ना, चेक करने थोड़े ना बोल रहा है, ये एपी में है, क्वेश्चन ही है। तो 5 आया। तो अच्छा एक बात बताइए, टी एन बराबर क्या? जो पद बोल रहा है ना, पद का मान अगर है तो वो टी ही है, टी एन ही है, तो एन बराबर 5। ये समझ लीजिए अंतिम पद। चलिए 5 है, 10 है, 15 है, लास्ट में 105। यही पूछ रहा है कि ये कौन सा पद है, तो ये अंतिम पद में हो गया। जहां हम रुक गए वो अंतिम हो, तो 105 पे ना रुके हैं। यही पूछ रहा है ये क्या पद है, तो ये 105 क्या गया, अंतिम पद। इस तरह से भी लिख देता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो वो भी सेम प्रोसेस से बनेगा। इसमें कितने पद हैं वो भी सेम प्रोसेस। अगर क्वेश्चन मान के चलिए, या यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 10 15 में कितने पद है, दोनों सेम ही प्रश्न वाक्य खोलो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं। आपको कितने पद है तो यार सर तो बताए हैं कौन सा पद है, वो निकाले कितने पद है, ये कैसे निकाले, सेम प्रोसेस। आइए चलिए, तो टीएन बराबर सूत्र पहले लिखते हैं, क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग याद कर चुके होंगे, याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि याद करना हो। 105 है तो 105 रखिए, ए का मान कितना है 5 है तो 5 रखिए, एन का मान पता नहीं है, डी का मान पता है हमको 5 है तो 5 रख दिए। 5 इधर आया तो 105 - 5 बराबर n - 1 इंटू 5। 5 को मल्टीपल नहीं करना है, इसी तरह रहने दीजिए। क्या हो गया 100, और ये गुना है तो क्या होगा भाग लगेगा ना, तो 5 से कितना होगा 20, तो n - 1 बराबर क्या हो गया 20। अब बोलिएगा सर ये तो उधर लिखा था, आप इधर दोनों एक्शन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n बराबर क्या हो गया 20, ये माइनस एक इधर प्लस 1, तो क्या होगा 21वां पद 105 होगा, या कुल पद 121 होगा। कितने पद है, कुल कितने पद है 21, या फिर 21वां पद कितना होगा 105 होगा। 21वां पद 105 है, जब 5 5 बढ़ाते जाइएगा जो 21वां होगा वो 105 होगा। तो मेरे दोनों तरीके से आप लोग समझ में आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे भी हम लोग देखते हैं और भी उदाहरण लेके। थोड़ा लंबा लग रहा है वीडियो, जा रहा है क्या, तो टेंशन नहीं होना चाहिए, अभी तो 23 मिनट का ही क्लासेस हुआ है। चलिए, क्योंकि मान के चलिए फिर खत्म भी करना है, हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, जिस वजह से बीच बीच में हमको इतनी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि क्या बताएं। चलिए कोई टेंशन नहीं, फिर भी जहां तक होगा प्रयास हम कर ही रहे, करते रहेंगे। बस डिमोटिव आप लोग कर देते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, लोगों के बीच पहुंचाने कार्य नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डिमोटिव। हम बार बार तो ऐसी शब्द बोलते नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन ये आपकी नैतिकता है। आप समझिए कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इतना सा तो बनता है कि हम कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक स्टूडेंट 100 लोगों तक पहुंचाएगा तो हमें लगता है कि हो गया, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम तो मिलना चाहिए ना। तो 100 लोगों को आप शेयर कीजिए, कोई ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है, तो उसमें शेयर कीजिए, स्टूडेंट से ज्यादा से ज्यादा जो भी आपस में रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव है, गांव का है, या किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है, उसको भेजिए कि देखो एक बार इसका इस सर का देख लो, मिस्टर सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, या जो भी पढ़ाते हैं। खुद को तो हम नहीं कह सकते कि हम अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि क्रेश कोर्स है तो बेहतर ही रहे। चलिए ज्यादा गप नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ध्यान से भीतर गया। अच्छा, पदार्थ संख्या निकालें, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग एक सवाल देखते हैं, पहले वो देखते हैं।
इस टाइप का सवाल है। ठीक है, खाली स्थान को भरें, ऐसा सवाल है। खाली स्थान को भरना, यहाँ पे कुछ भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, थोड़ा समस्या होता होगा, मन में लगता होगा कैसे भर। आप देख पा रहे हैं इस टाइप के सवाल आ चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि आपका एग्जाम जो होता है ना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाए, बाहरी कुछ ज्यादा करते हैं, गपशप ज्यादा करते हैं, आते हैं क्लास चल। ठीक है, चलिए समय, अगर मेरा बस चले तो हम एक भी दिन एब्सेंट ना करें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी डिमोटिव, मन के लिए 1000 व्यूज जाने लगेगा पर डे, कितनों परिस्थिति में रहेंगे, क्लास तो हमको लेना ही पड़ेगा। चलिए, वही है, व्यूज कम जाता है जिस वजह से थोड़ा डिमोटिवेट रहते हैं। चलिए, पहला पद है तो पहले पद को एक 1 2 3, तो ये क्या है, तीसरा पद 19, जो दिया है उसको लिखिए, पहला पद को ए बोलते हैं और तीसरा है तो तीसरा पद 19, तो ए है तो टी एन बराबर सूत्र आप बताइए पहले, ये होता है T3 का सूत्र लगाइए, एन की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना है 19, ए का मान कितना है 5 प्लस 2D, 5 इधर घटा दीजिए तो क्या होगा 14/2, 5 गया 14, 2 गुना कितना आया 7, डी बराबर कितना आया 7, और ए बराबर मेरे पास है 5। अब जब ए और डी पता है तो एपी तो बना सकते हैं, हमने बताया है पिछले सवालों में कैसे बनाते हैं। देखिए 5 है ए का मान, तो 5 में 7 जोड़िए, 7 5 12, 12 7 19, 19 7 26, ये वाह। अब देखिए डब्बा कहाँ कहाँ है, वहां डब्बा बिठाइए, है ना, यहाँ डब्बा था, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, फिर समझिए, ए में डी को जोड़ते जाइए एपी बन जाएगा। ए का मान 5 है, 5 में डी जोड़ी 7 है तो 7 7 5 12, 12 में 7 जोड़िए 19, 19 में 7 जोड़िए, क्या जोड़ना है, डी को ही जोड़ते हुए जाना है, इसको जोड़ना है, सभी में डी जोड़ते जाइए एपी बन गया। तो यहाँ पे डब्बा जो दिया था उस जगह डब्बा बिठा दीजिए, हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे जो काफी इजी है। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो शायद 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। किसी एपी का चौथा पद 20 तथा 21वां पद 105 है, तो एपी क्या कीजिए। किसी का एपी का चौथा पद 20 दिया है, 21वां पद 105 है, तो एपी ज्ञात करना। T4 बराबर है मेरे पास 20 और T21 बराबर है 105, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एपी बनाना है, एपी ज्ञात करना। चलिए ठीक, T4 बराबर क्या होगा, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। एन जो होता है, एन का मान 4 है, 4 T4 बराबर कितना है मेरे पास 20 बराबर ए प्लस 3D, तो ए प्लस 3D बराबर क्या आ गया मेरा 20, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है T21 बराबर 105, T21 का सूत्र क्या है, T21 है, T20 का सूत्र क्या है, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, T20 का मान 105, ए प्लस 20D, तो ए प्लस कितना होगा 105, दोनों को हमने बदल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कोई दिक्कत कर सकते हैं इतना सा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड की,
क्योंकि कॉमन में देखिएगा ए है कॉमन, ए यहाँ ये समीकरण फर्स्ट सेकंड, जब चीजें कॉमन में इक्वल होता है जिसमें प्रतिस्थापन ये विलोपन भी अपनाते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन जैसे भी बनाइए बनेगा, तो विलोपन में क्या होता है, किसी एक का गुणक बराबर होता है तो घटा देते हैं। बस क्या है, ए प्लस 3d बराबर 20, फिर ए प्लस 20d बराबर 105, तो घटाइए, ये दोनों कट गए, तो 20 में 3 घटाइए कितना होगा -17d, 105 में 20 घटाइए कितना होगा -50 आएगा ना, तो माइनस माइनस कट गया और 17 50 50, तो डी का मान कितना है 5। अब क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, याद कीजिए विलोपन विधि, सेम विलोपन विधि से। चलिए देखते हैं क्या है समीकरण फर्स्ट, ए प्लस 3 डी का मान कितना है 5 बराबर 20, तो क्या आ गया ए बराबर 20, 5 या 15 प्लस 1 इधर माइनस, कितना आ गया 5, तो ए बराबर 5, डी बराबर 5, तो दिक्कत एपी बराबर क्या होता है, एपी बनाना है तो पहला पद है, तो पहला पद हमने क्या बताया, डी जोड़ते जाइए, 5 है तो 10, 10 में 5 15, 15 में 5 20 हो गया आंसर। तो दिक्कत ए जो है पहला पद है, फिर डी जोड़िए 5 5 10, फिर डी को जोड़ते हुए 10 5 15, फिर डी को जोड़िए 15 5 20, डी को क्या करना, करते जाना है एपी बन गया। ऐसा तो हम 3 सवाल हमको लग रहा है इस एपी बनाने से रिलेटेड बता दें। तो इस तरह से आपका जो है आज के क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह से आप लोग को मेहनत करना है, और कुछ सवाल बचा हुआ है इससे रिलेटेड, 2-3 सवाल और है, तो अगले क्लासेस में उसको लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा जो होता है जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहिए, कामयाबी एक दिन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।